ये भी एक इत्तेफाक है कि एक अनुशासनहीन पायलट को अजीत पवार का प्लेन उड़ाने ही क्यों दिया गया। अजीत पवार की मौत की कहानी इत्तेफाकों से भरी हुई है। जिस बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हुआ, उस एयरपोर्ट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अनिल अंबानी की कंपनी के पास थी। इस कंपनी ने ठीक से काम नहीं किया तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर से प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। एक और इत्तेफाक ये है कि बारामती एयरपोर्ट पर ट्रैफिक कंट्रोल की ठीक व्यवस्था नहीं थी। बीबीसी को रिटायर्ड पायलट एहसान खालिद बताते हैं कि वहां कोई सर्टिफाइड एयर कंट्रोलर नहीं था जो जहाज को नीचे उतरने के लिए ठीक से दिशा निर्देश दे पाता। एक इत्तेफाक ये भी है कि बारामती की हवाई पट्टी को रेड बर्ड फ्लाइंग स्कूल और कार्वर एविएशन को किराए पर दिया गया था, जहां जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो जब बच्चे यहां पर जहाज उड़ा लेते थे तो फिर 15,000 घंटों से ज्यादा जहाज उड़ा चुके पायलट सुमित कपूर लैंडिंग क्यों नहीं करा पाए। एक इत्तेफाक ये भी है कि डीजीसीए की ओर से जारी बयान में भी कहा गया है कि जब बारामती एटीसी ने लैंडिंग के पहले अप्रोच में विमान के पायलट से पूछा कि उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है या नहीं, तो पहले उन्होंने इससे इनकार किया और विमान को बिना उतारे ही उड़ा ले गए। लैंड करवाने के दूसरे प्रयास में एटीसी ने फिर से पूछा कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है, जिस पर पायलट ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन एटीसी की ओर से लैंडिंग के लिए क्लियरेंस मिलने के बाद विमान क्रैश हो गया। अगर लैंडिंग की क्लियरेंस थी और क्लियरेंस मिलने के बाद हवाई जहाज में कोई खराबी आई होगी तो फिर मेडे कॉल क्यों नहीं आई। यह हादसा बहुत से सवाल पैदा करता है। हादसा संदेह के घेरे में है। प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो कहते हैं कि जहाज जमीन पर गिर चुका था और जहाज गिरने के बाद 5 बार उसमें भयंकर विस्फोट हुए। अब सवाल यह है कि क्या जहाज जमीन पर गिरने के बाद भी अजीत पवार जीवित थे। सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि शरद पवार ने बिना किसी जांच के सामने आकर के ये कहा कि ये एक एक्सीडेंट है। इस पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल करने की हैसियत तो रखते थे। 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके थे। एक बार तो 2019 में जब शरद पवार सोते रह गए थे और अजीत पवार भाजपा के साथ सुबह सुबह 8 बजे ही डिप्टी सीएम की शपथ लेकर चले आए थे। इस बार अजीत पवार 8 फरवरी को एनसीपी का शरद पवार की गुट से विलय करने वाले थे। भाजपा के घोटालों की फाइल उनके पास मौजूद थी, इसका जिक्र वो खुद कर चुके थे। ऐसे में अचानक उनका प्लेन क्रैश हो जाना बहुत सारे सवाल पैदा करता है।